नमस्कार, अमरउजाला.com के लिए मैं अशोक मिश्रा। आज हम हैं कालीन नगरी भदोही में। यहाँ पर मुकाबला बहुत रोचक होता जा रहा है। भाजपा ने यहाँ पर विनोद बिंद को टिकट दिया है। उनके सांसद उनको दोहराया नहीं गया यहाँ, जिसकी वजह से वो सपा में जा चुके हैं और नज़दीकी मिर्जापुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस के ललितेश मणि त्रिपाठी इस बार यहाँ चुनाव मैदान में है, जिनको सपा और कांग्रेस का समर्थन है। वहीं बसपा ने हरिवंश चौहान को मैदान में उतारा है। क्या है मिजाज भदोही की जनता का, क्या वो सोचते हैं, आइए उस पर हम बात करें। आपका परिचय? राजीव गोयल जी। क्या मुद्दे थे इस बार चुनाव में? मुद्दे में यहाँ विकास के लिए मेन मुद्दा है और जाति समीकरण तो है ही है। जी। क्या लगता है किसका पलड़ा भारी रहेगा? ऐसा है कि यहाँ पर बिंद लगभग 3 लाख हैं, ब्राह्मण भी बराबर हैं और 85 पिछली बार भी इसी तरह हुआ था चुनाव, ब्राह्मण और बनाम बिंद का लड़ाई था। इस बार ब्राह्मण मतदाताओं का मन रुझान विपक्षी पार्टी कांग्रेस के प्रति ज़्यादा है। जी। आपका नाम? मैं मनोज अम्बेस्ट एडवोकेट। क्या लगता है इस बार लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण मतदाता जो है वो ललितेश मणि से ज़्यादा प्रभावित है, आपको क्या लगता है? बात प्रभावित होने का सही है, क्योंकि जो पुराने हमारे सांसद थे उन्होंने इसके पहले बहुत ही यहाँ पे वादे किए थे कि हम इस तरह से काम करेंगे, लेकिन किसी भी समय वो 4.5 साल तक नज़र नहीं आए हमारे स्टेट में, जिससे हमारे ब्राह्मण मतदाता क्या सभी कास्ट के मतदाता इस समय उनके विरोध में होकर से हमारे ये ललितेश त्रिपाठी की तरफ अपना रुझान कर चुके हैं, जिससे कि उन्हीं को वोट दिया जा सकता है। आपका नाम? उत्तम देव मालवीय। मालवीय जी, भाजपा कितनी मजबूत है भदोही में? बिल्कुल नहीं। क्या वजह है? एक तो बाहरी प्रत्याशियों को लाना, जी, और दूसरी बात ये कि फिर से मैंने आप ये समझ लीजिए कि पैकेट वही माल वही, केवल नाम बदल दिया गया बस। जी। आपका नाम? गुप्ता है। गुप्ता जी, जिस तरह से जो है यहाँ पर भाजपा ने अपने सांसद को रिपीट नहीं किया और उनको सपा में भागना पड़ा, तो क्या आपको लगता है कि वो यहाँ भदोही में जो है भाजपा को नुकसान पहुँचा सकते हैं? कतई कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, क्योंकि ज़िले में जातिवाद के नाम पर वोट पड़ता है। जी। जैसा कि बाकी लोगों ने बताया जी। कि जो है कहाँ हम रहेंगे, किसके साथ रहेंगे, उसी तरीके से बिंद भी कहीं जाने वाला नहीं है और सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत उसी का पड़ता है इस जनपद में, और इसी को मद्देनजर रख करके बीजेपी ने उनको कैंडिडेट बनाया है। प्रत्याशी बदलने से कुछ नहीं होने वाला है, जीतेगा तो भाजपा है, क्योंकि जाति समीकरण उनके पक्ष में है। क्योंकि ब्राह्मण भी 100% ललितेश के साथ नहीं है, 100% ब्राह्मण ललितेश के साथ नहीं है, जो किन्हीं कारणों से नाराज है बीजेपी, चाहे कैंडिडेट की वजह से, चाहे जिस कारण से नाराज, बस वही ललितेश के साथ हैं। और बाकी ब्राह्मण जितने भी हैं 70% 60% तक ब्राह्मण सब भाजपा के साथ है, और जाति समीकरण वो भाजपा के पक्ष में है, भाजपा ही जीतेगी। जी। आपका नाम? मैं डॉक्टर कृष्णावतार त्रिपाठी रही, पेशे से अधिवक्ता, राइटर, पोएट हूँ। राजनीति में भी थोड़ी बड़ी दखल है। जैसा कि भाई ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो भूल जाए, भाजपा यहाँ तीसरे पायदान पर है आज की तारीख। अच्छा। और जैसा कि कहा गया कि बिंदों में एक प्रेमचंद बिंद लड़े, जिनकी बहुत भारी पकड़ है यहाँ, और ये दूसरी जगह से है, वर्तमान वो लोकल है यहाँ। और जो इनका भुलावा है चुनाव के मद्देनजर, जातीय जहाँ तक समीकरण है, तो एक तो अगेंस्ट में खड़े ही हैं मुस्लिम मतदाता इनके, जो एक मत भाजपा को नहीं देंगे। उसके अलावा ब्राह्मण 2-5% तो हम नहीं कह सकते, मगर कोई ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ डर से बोल नहीं रहे हैं, वो अलग बात है। बका हर कौम में गुप्ता जी एक और बिरादरी से बिलोंग करते हैं, अधिकतम लोग भाजपा को समर्थन करते हैं, लेकिन मैं बिना किसी मोह के कह रहा हूँ, बिना किसी मोह के, इसलिए कि जनता इनकी वादा खिलाफी से, महंगाई से, और जो इन्होंने घोषणा की, नारी सशक्तिकरण की घोषणा की, नारी सशक्तिकरण सबसे ज़्यादा शोषण उनकी पार्टी का, बेरोजगारी का जो हालत है वो आप देख ही रहे हैं। लोगों में अब यह विश्वास घर पकड़ रहा है, विश्वास पकड़ कर रहा है, सरकार स्वयं इस साजिश में शामिल है। वह जो है पर्चा लीक कराना,
परीक्षाएं निरस्त करना है, इससे भी लोग परेशान हैं। जी धन्यवाद। आपका पता है अखिलेश अखिलेश जी, जिस तरह से जो है यहाँ के बाकी लोग बता रहे हैं कि बिंदो बिरादरी का वोट यहाँ मिल नहीं रहा है इनको, और यहाँ पर इनसे मुस्लिम भी जो है बहुत नाराज़ हैं, तो आपको क्या लगता है कि चुनाव किस मोड़ पर जाएगा? इस चुनाव में जो हमारे यहाँ प्रत्याशी दिए गए हैं उसमें जो ललितेश जी हैं वो काफ़ी जो है अच्छे बिहार कुशल, और इनका कोई जो है क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, अच्छे परिवार से आते हैं, और काफ़ी हद तक काफ़ी जनता जो है इनको सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर जहाँ तक बिंद की बात है, बिंद और ब्राह्मण की संख्या दोनों की बराबर है, और यहाँ पर जो चुनाव का जो हिसाब किताब चल रहा है इसमें ब्राह्मण भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, यादव भी सपोर्ट कर रहे हैं, मुसलमान भी सपोर्ट कर रहे हैं। चूँकि दो बिंद और सशक्त कैंडिडेट हैं, दोनों बिंद सशक्त कैंडिडेट हैं, इसलिए वहाँ पे कुछ बिंद समाज बढ़ता हुआ भी नज़र आ रहा है। लेकिन ललितेश के लिए कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी को कोई नहीं जानता है, उनकी पार्टी के सिंबल को कोई नहीं जानता है। क्योंकि इनके दादा हमारे यहाँ से ही पूर्वी उत्तर प्रदेश से रेल मंत्री रहे हैं, जी, और परिवार इनका जो है, इनके पिताजी राजेश पति जी वो यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। इनको जनता यहाँ की भली भांति जानती है, इनको अपने परिवार जैसा जो है मान देती है, इसलिए हमें नहीं ऐसा लगता कि जो है इनके जीत में कोई अभी संशय रह गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।